बैठक खत्म हो गई है। जी हाँ, जो बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक कार्यालय में जारी। बैठक में राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर हुई चर्चा। बैठक में पूर्व राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती मौजूद रही। तेज प्रताप यादव के साथ ही पार्टी के कई नेता बैठक में मौजूद रहे, लेकिन राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। तो तेजस्वी यादव के बैठक में नहीं शामिल होने पर उठ रहे हैं कई सवाल। क्या पारिवारिक मतभेद के कारण तेजस्वी यादव है नाराज? क्योंकि तेजस्वी यादव आज ही पटना पहुंचे हैं। बैठक में शामिल होने की बात भी बन रही थी, लेकिन क्या राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर तेजस्वी से नहीं बनी बात? आरजेडी के राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। अब केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है। बैठक में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर चर्चा और बैठक में पूर्व सीएम राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती मौजूद रही। तेज प्रताप यादव के साथ ही पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। चलिए इस बैठक को लेकर अधिक जानकारी संवाददाता निषेध ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। निषेध, दो बैठक थी और दोनों बैठक खत्म हो गई है, क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, दो बैठकें हुई हैं और दोनों ही बैठक अब समाप्त हो गई है लगभग और तमाम जो नेता पहुंचे हुए थे वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी वो पहले शुरू हुई और उस बैठक के समाप्त होने के बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी वो शुरू हुई और वो बैठक भी खत्म हो गई। चर्चा ये इसलिए तेज हो गई थी क्योंकि इसमें राज्यसभा की सीटों के जो कैंडिडेट हैं उनके नामों की भी घोषणा हो सकती थी, ये जानकारी मिल रही थी और लगभग जो नाम है वो भी तय कर लिए गए हैं, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे कोई भी घोषणा नहीं हुई है। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, राजद के वरिष्ठ नेता, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि बैठक में नामों पर घोषणा हुई है और जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वो भी जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक समाप्त हुई थी उसके बाद दो चिट्ठी अपने हाथों में लेकर निकले थे, लेटर, और जो आशंका जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसके मुताबिक उस लेटर में ही दोनों उम्मीदवारों के नाम हैं। तो निश्चित तौर पर नाम तय कर लिए गए हैं और जल्द ही ये सामने भी आ जाएगा कि आखिर किन नामों पे चर्चा हुई है, किन नामों पे मुहर लगी है। और अंदर जो तमाम नेता थे वो कहीं ना कहीं अब बैठक समाप्त होने के बाद भी यहाँ से निकल गए हैं। तो क्या कुछ खबर सामने आ रही है? किन नामों पर मुहर लगी है? कुछ अंदर खाने से, सूत्रों के हवाले से खबर? का नाम लगभग तय है, क्योंकि इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी कि मीसा भारती को राज्यसभा जाने से कोई नहीं रोक सकता है, उनके नाम पे मुहर लगना। चलिए निषेध, यहाँ रोकेंगे, आपको रोकेंगे, यहाँ पे आपसे जवाब लेंगे। यहाँ पर मीसा भारती का बयान आपको सुनाते हैं अपने दर्शकों को, क्या कुछ कहा है मीसा भारती ने, जरा सुनिए। नहीं लगा क्या क्या मीटिंग में हुआ सब लोग को बता दिए, मैडम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे, अब अभी बताएंगे। जो लोग उपाध्यक्ष हैं और वो लोग सिद्दीकी अंकल अभी बताएंगे। तेजस्वी जी नहीं पहुंचे हैं, वो कोई और मीटिंग में ठीक, सब लोग को बता दिए, मैडम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे, अब अभी बताएंगे। जो लोग उपाध्यक्ष हैं और वो लोग सिद्दीकी अंकल अभी बताएंगे। तेजस्वी जी नहीं पहुंचे हैं, वो सब लोग को बता दिए, मैडम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे, अब अभी बताएंगे। जो लोग उपाध्यक्ष हैं और वो लोग सिद्दीकी अंकल अभी बताएंगे। तेजस्वी जी नहीं पहुंचे हैं, वो कोई और मीटिंग में ठीक। आपने जल्द ही बताया जाएगा, जल्द जानकारी दी जाएगी। पार्टी के उपाध्यक्ष बताएंगे, इसकी जानकारी देंगे, मीसा भारती ने कहा है और इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक भी खत्म हुई है।
तेजस्वी यादव बैठक में शामिल नहीं हुए हैं और इसको लेकर नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। और अब बैठक खत्म होने के बाद उन्हें मनाने के लिए या फिर यूं कहे औपचारिक घोषणा के लिए जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लिफाफा लेकर तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए हैं। और आ जाने दीजिए निर्णय आप लोग के सामने। सर किनके नाम पे मोहर लगा? नेता प्रतिपक्ष को लेने जा रहा हूँ, आ जाने दीजिए। नाम नामो कोई गाड़ी है नाम ला देते हैं। निर्णय आप लोग के सामने। सर किनके नाम पे मोहर लगा? नेता प्रतिपक्ष को लेने जा रहा हूँ, आ जाने दीजिए। नाम नामो कोई गाड़ी है नाम ला देते हैं। सुना अपने नेता प्रतिपक्ष को लिफाफा देने जा रहे हैं जगदानंद सिंह ने वो लिफाफा जिसमें वो नाम शामिल है जो राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम है, वो नाम नेता प्रतिपक्ष को देने जा रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा भी कि जब वो लिफाफा देकर आएंगे उसके बाद वो बातचीत करेंगे। लेकिन बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए तेजस्वी यादव, ये सवाल सबसे बड़ा है। जब मीसा भारती से यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो कोई और मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष पटना पहुंचे थे तो खास तौर पे ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और अब चलिए आपको सुनाते हैं कि राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें जो भी माननीय सदस्य हैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड के, वो उपस्थित हुए और सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनको जो है राज्यसभा का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है और विधान परिषद का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है, उसके लिए उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया और संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया है। जी अब ऐसा है कि जब में कौन लोग उम्मीदवार हैं कौन नहीं उम्मीदवार हैं, वो सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंसिडरेशन पे है। जो राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई उसमें चर्चा के बाद यही प्रस्ताव पारित हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसलिए अधिकृत किए जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लालू